नमस्कार दोस्तों। तो मेरा नाम अखिलेश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अखिल वॉइस पे। अभी कुछ दिनों पहले एक स्टोरी मेरे नज़र में आई। मैंने कहा कि अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करनी चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो दिस स्टोरी। एक स्टोरी ऐसी आई है कि अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, एक मूवी आई थी किल। किल की स्टोरी ऐसी थी कि मैं पूरी बात तो नहीं कहूँगा। किल में ये था कि पूरा जो स्टोरी जो बुनी गई थी आसपास के किसी एक स्टेशन के ऊपर, किसी एक ट्रेन में अ, यात्री सफ़र कर रहे थे। इनफैक्ट फिर कुछ लोग बदमाश बाहर से आए, ट्रेन पे चढ़े, उसके बाद लूटपाट शुरू हो गई। लूटपाट के बाद फिर लड़की का एक एंगल आया और उसके बाद फिर आपने देखा कैसे धू धा इनके बाद सारा कुछ वो मैटर हो गया। कुछ ऐसा ही वाकया अभी कुछ दिन पहले, करीबन मैं ज़्यादा समय तो नहीं कहूँगा, कि कुछ दिन पहले ही एक वाकया ऐसा नज़र में आया जो कि बहुत घिनौना था। मुझे वो स्टोरी आपको बताने में इतनी शर्म आ रही है कि मुझे खुद को एक मनुष्य कहने में, खुद को एक इंसान कहने में शर्म आ रही है कि हम इंसान हैं। एक आदमी की सोच, आदमी की वैल्यू, एक आदमी का हैवानियत इस कदर बढ़ जाती है कि लोगों को समझ में नहीं आता कि शर्म और हया क्या होती है। तो चलिए दोस्तों, इस स्टोरी को सुनाने से मेरा किसी के दिल को या किसी के भाव को या किसी के आत्मा को या किसी के मन को दुखाना नहीं है। बस एक जागृत माहौल में आपको बताना है कि कहीं भी आप जाएं, प्लीज़ अपने आप को सुरक्षित रखें, सतर्क रहें। और आसपास यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको बोलना चाहिए तो आप बोलिए। लेकिन मैं इंसिडेंट आपको बताता हूं कि ये इंसिडेंट है महाराष्ट्र में। एक पुष्पक एक्सप्रेस है और पुष्पक एक्सप्रेस का एक वाकया है। ये इगतपुरी स्टेशन पे आती है, ट्रेन रुकती है। ट्रेन रुकने के बाद लोग, जैसा होता है कि सर काफ़ी देर आप ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल करने के बाद आप अपनी फैमिली के लिए चाय, कॉफ़ी, नाश्ता, पानी, तो कुछ समय रुकी ट्रेन। तो उसमें सारे यात्री जो थे वो ट्रेन से उतरे और उतरने के बाद वो स्टॉल्स आप देखते हैं, कोई नज़दीक होता है, कोई आगे चला जाता है। मैंने भी देखा, कितनी बार मैं भी ट्रेन से सफ़र करता हूँ अपनी फैमिली के लिए। उसके बाद लोग आए, सामान खरीदा, कोई बिस्किट खरीदता, कोई पानी खरीदता, कोई फ्रूट खरीदता, कोई नाश्ता खरीदता, कोई चाय खरीदता। तो इसी तरह सबने किया। उस ट्रेन के अंदर करीबन 17 से 18 लोग थे और बाकी जितने लोग इगतपुरी स्टेशन पे उतरना था उतर गए। अब उसके बाद जो डिस्टेंस था, जनरली क्या होता है कि जब कोई स्टेशन पे रुकता और काफ़ी लोग डिस्टेंस होता है, तो मैंने हमेशा नोटिस किया और आपने भी नोटिस किया होगा कि लोग ज़्यादा रहते नहीं हैं। तो करीबन इस बोगी के अंदर करीबन 17 से 18 लोग थे और बाकी सभी उतर गए थे। इसी स्टेशन पे करीबन 8 नौजवान चढ़े इसके ऊपर, तो 17 और 8 लोग इसके ऊपर बैठे। अब ट्रेन चालू हो गई। ट्रेन थोड़ी देर चलने के बाद, जैसा कि आपने उस मूवी किल मूवी में देखा, लोग आहिस्ता आहिस्ता असला निकाले और अपने तेवर दिया, क्योंकि उनका जो मेन मकसद था वो लूटना था। जनरली हमने अपनी तरफ देखा है, लेकिन आप मेरी भाषा से समझ सकते हैं कि मैं कहाँ का रहने वाला और कहाँ की इशारा कर रहा हूँ, मैं कहाँ का इशारा कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं। ट्रेन चलती है। ट्रेन थोड़ी देर चलने के बाद लोग अपना जो उनका जो काम था, मेन मकसद था, वो लड़कों ने स्टार्ट की। ये सारे बच्चे 17 से 18 साल के होंगे और ये 8 लोग थे करीबन। सारे बोगी के अंदर चलने लगे। सबने तलवार निकाली, हथियार निकाले, चाकू निकाला, कट्टा निकाला, छुरी निकाला, जो हो सकता है, जो वो कैरी कर सकते हैं वो लेकर सबसे छिनताई करने लगे। और
उन्होंने सबको वार्निंग दे रखी, कोई भी हल्ला करेगा तो उसको यहीं, और किसी को भी, देखिए सर, जब ये लोग के दिमाग में क्या पता नहीं भांग खा के आते हैं, नशा पताई करके आते हैं, ये अपने सर पे कफन बांध के आते हैं कि भैया या तो आज लूट के जाना, क्योंकि उनको घर चलाना होता है, यदि घर नहीं चलाएंगे तो घर वाले कैसे खाएंगे। तो ये इनका काम यही है कि भैया लूटो, बड़ा आसान तरीका है, क्योंकि मेहनत तो करनी नहीं है, क्योंकि नौकरी ना पढ़ाई की है ना कुछ किए हैं, तो ये अब इनके जिंदगी में जैन शैली, तो ये पैसा बेच कर उसके बाद कमाते हैं और उड़ाते हैं, फिर वो दूसरे वाले में चले जाते हैं। पर इस बार स्टोरी जो ये है, मैं उनके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि लूटना तो शुरू किया, उस 17 लोग थे बेचारे, कुछ लोग थे, कुछ महिलाएं थी, लोग डर जाते हैं, क्योंकि जनरली आप हथियार देखोगे तो यार सबको अपनी जान प्यारी होती है। तो ऐसा ही हुआ, लूटना शुरू किया। बट इसी के अंदर एक लड़का जो था, आपने निर्भया को देखा होगा ना, उसमें सबसे छोटा जो आरामी था उसकी कारस्तानी थी, लेकिन वो बच गया। क्यों? उसको, उसकी उम्र 18 साल से कम थी, अदरवाइज सबसे पहले तो गला उसकी काट देनी चाहिए थी, उसको लटका देना चाहिए था, क्योंकि वो था सबसे बड़ा हैवान। तो लूट रहे थे, लूटने के बाद इनमें से एक लड़का जो था, उसने उसी बॉगी के अंदर एक महिला जो थी, करीबन नई नवेली दुल्हन थी, उसकी उम्र करीबन 22 साल की होगी, अपने हस्बैंड के साथ ट्रैवल कर रही थी। तो उस एक बदमाश की नजर उस औरत के पर पड़ी, और उसके बाद उसकी नीयत खराब होगी, वो गया उसके पास, उसको छेड़ने लगा, कभी ब्लाउज खींचता तो कभी उसके हाथ पकड़ लेता, कभी उसके शरीर के कोई अनचाहे अंग पे वो हाथ मारता। इसको देख के उसका पति गुस्से में आया, भाई किसी की पत्नी को आप करोगे, उस समय उसकी नाराजगी होगी। उसने विरोध किया, विरोध करने पे अब क्या, एक बंदा और 8 लोग हथियार के साथ, आप समझ सकते हैं। उस समय उस महिला के पति को बुरी तरह पीटा, बुरी तरह। जब वो हैवान, उनको मालूम है उनको कोई रोकने वाला है, और उनको मालूम था कि यहाँ से इगतपुरी से जो नेक्स्ट स्टेशन होने वाला है, जो स्टॉप आने वाला है, वो काफी दूर है। अब इन्होंने आओ देखा ना ताओ, इन सारे बदमाश ने उसके पति की कुटाई कर दी, हथियार जो चाहा जैसे चाहा वैसे मारा, और उस बच्चे की मतलब लहूलुहान कर दिया उसको, कहीं का नहीं छोड़ा। मतलब सोचिए कि जान रह गई थी, बस सांसें चल रही थी उसकी, इतना मारा उसको। और उस महिला के साथ उन्होंने बदसलूकी की। पहले तो ये बदसलूकी में था, बाद में इसको बहुत घेरा। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ कि कैसा था, बट सिंस मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ तो आप सुन लीजिए। उस महिला की कपड़े उतार दिए, पूरे बोगी के सामने पूरा उसे अनड्रेस कर दिया, पूरा नग्न अवस्था में उसको कर दिया। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे मन कर रहा है कि मैं उनको यहीं उड़ा डालूं, बट सिंस मैं नहीं कर सकता, मैं स्टोरी को कंटिन्यू करता दोस्तों। उसके बाद एक के बाद उसके साथ जाति की गई। आप समझ सकते हैं, एक इंसान हो, 2 इंसान हो, 3 और 8 के 8, एक के बाद एक के बाद एक, ये कंटिन्यूस अफेयर चलता रहा। ये लोग उसमें इतने हैवान हो गए थे कि एक के बाद एक उस महिला के साथ जाति करते रहे। मैं पूरी बात को वर्ड नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे देखने वाले लोग और भी होंगे, तो मैं ये नहीं कह सकता कि क्या, बट उसके साथ जाति हुई। एंड जब वो कंप्लीट हो चुके थे, लोग बोलना भी चाहते थे, 2-3 लोगों ने थोड़ी बहुत उसमें हिम्मत भी की, उसको मार पीट के उन्होंने फिर से बिठा दिया। तो जान माल का जिस सब, क्योंकि उन सब फैमिली वाले थे, वो ये नहीं देख पा रहे थे, फिर भी मजबूरी थी, उनको जान की फिक्र थी, इसलिए वो नहीं बोले। और फिर उन्होंने वार्निंग भी दी थी कि यदि किसी ने स्टेशन रुकते ही यदि किसी ने हल्ला किया तो जान से जाएगा, और ये वार्निंग उनको थी। ट्रेन चलती रही और 8 के 8 उस महिला के साथ जाति करते रहे। उसके बाद फिर जब इनकी हैवानियत खत्म हो गई, उस महिला बेहोश हो गई, अब स्टेशन आने वाला था। इतने में क्या हुआ कि एक
एक यात्री जो उतरते उतरते उसने एक आरपीएफ वाले को इशारा कर दिया। शायद किस्मत अच्छी थी या भगवान को मंजूर था कि उसको मदद की जाए, तो आरपीएफ वाला चालाक था, उसने इमीडिएटली ये मैसेज फैलाया और उस बॉगी को घेर लिया गया, उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया और फिर उन बदमाशों में से 4 बदमाश पकड़े गए और 4 भाग गए। वो मैं जानता हूं कि इंडियन पुलिस जो है वो पकड़ लेगी चारों, बिकॉज इनको पकड़ने के बाद तो बाकी लोग तो मिल ही जाएंगे क्योंकि उनके साथी थे, भागने से कुछ फ़ायदा नहीं। बट दोस्तों, उसके बाद मेरा दिल बहुत पसीज रहा है, मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, बट मुझे गुस्सा इतना आ रहा है कि मुझे क्या करना है। आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि आपको क्या कर सकते थे उस समय। मैं ये कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी का सही सदुपयोग इस समय करना चाहिए था। मैसेज कर सकते थे, ट्विटर है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, वायरल कर सकते थे। बट एनीवे, हो सकता है कि शायद मैं भी उस सिचुएशन में होता तो शायद क्या एक्ट करता मुझे नहीं मालूम। बट अवेयरनेस हमेशा होनी चाहिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं, अभी से सोच लीजिए। तो उस महिला को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, उन बदमाशों को पकड़ लिया, उनके खिलाफ केस चल रहा है। दोस्तों, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि आप इस स्थिति में होते तो क्या कहते। कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने इस वीडियो को प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन उनको भी पास ऑन होनी चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, और ऐसी ही मैं वीडियो और ऐसी कहानियाँ लेता आऊँगा। यदि मेरा प्रेजेंटेशन आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।